हम चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ना शुरू किया। चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिएगा। योगी जी ने 3 दिन पहले कहा कि अयोध्या हो गया और बाकी 2 जगह बचा है। ये धर्म के को बीच में लाना नहीं हुआ। इस पर भी नाराजगी है कि काशी में कॉरिडोर क्यों बन गया। योगी ने मथुरा में कहा, और योगी को प्रधानमंत्री उससे पहले क्या कि मथुरा में नया सूर्योदय होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको समस्या होगी, आप कलियर पीर जाएंगे, चरानी शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बड़ा फाटक जाएंगे, छोटा फाटक जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने में आपको संकोच होगा। लेकिन इस देश के 80% लोगों को अयोध्या में उनका मन बसता है, प्राण बसता है। चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं, चिल्लाना पड़ता है। नहीं नहीं मेरे शो में नहीं चिल्लाइए, नहीं तो बंद कराइए इनको। मैंने बोला था कि तारिक खान जामादारी विराट ड्रामा बोल रहे हैं। मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्नोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, आज की डिबेट में तारिक खान जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, उसको अमिताभ अग्नोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोया है। दोस्तों, ये बोल रहा है कि चुनाव आयोग जो है ये मोदी जी के हाथों बिक गया है और देश में केवल और नफरत की राजनीति हो रही है। और साथ ही साथ ये लोग मोदी जी की जो अभी रैली हुई थी पीलीभीत में, उसको लेके भी मोदी जी पे अटैक कर रहा है। तो अमिताभ अग्नोत्री जी तथ्यों के आधार पे इनको जो है आईना दिखा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा है, वो भी उनको भी अच्छे से अमिताभ जी ने जवाब दिया है। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इस डिबेट का पार्ट 2 कल सुबह 9 बजे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तारिक खान साहब, 7 दिन बचे हैं पहली वोट में सिर्फ। ठीक, आज 9 तो बीती गई, 7 दिन बचे हैं। अब 19 तारीख वाले वोट में प्रचार के लिए 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी को सुन रहा था, अविनाश जी को वो कह रहे थे कि हम लोग राय विचार कर रहे हैं, कहां किसको कैसे जाना है, ये सब चीजें तय कर रहे हैं। जल्दी ही इसका कुछ क्रियान्वयन आपको दिखाई देगा। आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गई और जितनी तत्परता गाजीपुर में चुनाव तो भी बहुत दूर है, गाजीपुर में दिखाई उतना पहले इधर दिखाना चाहिए था, पश्चिम में जहां 19 को वोट पड़ना है। तारिक खान साहब, यहाँ से तो आप लोग खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बात। बीजेपी भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाइए, जीत जाएंगे चुनाव पर। मगर हम चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ना शुरू किया। चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिएगा। योगी जी ने 3 दिन पहले कहा कि अयोध्या हो गया और बाकी 2 जगह बचा है। ये धर्म के को बीच में लाना नहीं हुआ, कैसे साबित? लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग तो कोई एक मजाक की चीज जिसका नाम है खाली, उन लोगों का कोई रोल ही नहीं। सरकार को जो समझ में आता है करता है, और ना वो स्वायत्त संस्था। स्वायत्त का मतलब खत्म कर दिया है। स्वायत्त मतलब कुछ नहीं होता है। स्वायत्त मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, स्वायत्त मतलब होता है नरेंद्र मोदी, स्वायत्त मतलब होता है अमित शाह, स्वायत्त मतलब होता है योगी। यही सब मतलब है स्वायत्त का। हाँ, वो गए तो हाथा है हरिशंकर तिवारी का। आप जानते ना होंगे, पूर्वांचल में हम रहते हैं। जब हरिशंकर तिवारी मरे, बहुत बड़े बदमाश थे, तो दिनेश शर्मा उनके घर पे। कौन घर गया? दिनेश शर्मा। तो उस पर भी टिप्पणी होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेल कर देना चाहिए पार्टी से। वो भी बदमाश थे हरिशंकर तिवारी, बहुत बार नेता भी थे और बदमाश भी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेता और बदमाश का मिक्सचर चलता है। लेकिन यहाँ बेईमानी पता है क्या है कि ब्रिजेश सिंह के भाई के बेटे सुशील सिंह, जिनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चल रहा है, वो भाजपा से विधायक बन सकते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई के बेटे, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, जो पेशे से इंजीनियर पढ़ा लिखा, मनु अंसारी, वो विधायक नहीं बन सकता। और सुशील सिंह, जिसके ऊपर एक हत्या का संगीन मुकदमा अभी भी चल रहा है, वो विधायक है। ब्रिजेश सिंह की बीवी को बनारस से डमी कैंडिडेट उतारकर लगभग भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी आप ही बना। इसलिए जब भी माफिया की बात करते हैं तो हाथे की बात करके, फाटक की बात करके, ब्रिजेश सिंह की बात करके, मुख्तार अंसारी की बात करके पूरा हो जाए, हिंदू मुसलमान न करें। ठीक 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 ठीक। इस पर आपत्ति है सर जी, आ रहा हूं वापस। इस पर आपत्ति है, बहुत नाराजगी है कि ये कैसे कह दिया गया कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए अपने नए मंदिर में। नहीं, तारीख अपने बीच में नहीं, मेरी बीच में तो सवाल ही नहीं उठता। जब दोबारा अवसर आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा अवसर आएगा तब आप अपनी बात दोबारा रखेंगे। इस पर भी नाराजगी है कि काशी में कॉरिडोर क्यों बन गया। योगी ने मथुरा में कहा, और योगी को प्रधानमंत्री उससे पहले क्या कि मथुरा में नया सूर्योदय होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको समस्या होगी, आप कलियर पीर जाएंगे, चरानी शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बड़ा फाटक जाएंगे, छोटा फाटक जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने में आपको संकोच होगा। लेकिन इस देश के 80% लोगों को अयोध्या में उनका मन बसता है, प्राण बसता है। भाई, हो सकता है कुछ लोगों का प्राण वहां फाटक में बसता हो, लेकिन देश का प्राण अयोध्या में बसता है। इसमें क्या समस्या है? गजब बात है। इस बात से नाराजगी कि ऐसा क्यों कह दिया। कल एक पोस्टर, 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था, ईद न मनाए कोई, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। समाजवादी पार्टी के जब अवसर आएगा तब बोलेंगे ना। अरे मेरे चाचा ने कहा था, मेरे बाप ने नहीं कहा, चुनाव आयोग ने कहा है, मेरे अब्बा ने कहा है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना, जिसको करनी होगी करेगा। आप अयोध्या में ठीक है, तारिक खान ऐसे नहीं, जब अवसर आएगा तब बोलेंगे, ऐसे बीच में नहीं बोलोगे। शरद त्रिवेदी जी,
वो कह रहे हैं कि भाजपा को खुश हो जाना चाहिए कि वो वही के अकेले प्रचार कर रही है, अब तो वो सब जीत जाएगी। इतना विदेह भाव आ गया है, इतना वैराग्य भाव आ गया है समाजवादी पार्टी में। वो कह रहे जाओ सब जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं नहीं करना। क्या अमिताभ जी देखिए, जो विपक्ष का जो हाल है, हमारे यहाँ कहावत है पूर्वांचल में कि पूत के पांव पालने में देखे जाते हैं। तो इनके जिस दिन ये बनी थी उसी दिन जूत बाजार शुरू हो गया था, मारपीट आपस में शुरू हो गई थी। मेघालय का पूरा यूनिट ममता दीदी के साथ चला गया। सीपीआई ने कह दिया कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ जो सपा बसपा जो है, इनका सपा और कांग्रेस का जो है वो गठबंधन पहले भी एक बार लॉन्च हो चुका है, इसकी रीलॉन्च पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। चाचा भतीजे फेल हो गए, बुआ बबुआ फेल हो गए, लड़के फेल हो गए, तो अब ये फिर काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं ये बता दूं बिल्कुल साफ कि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज सिर्फ ये 25-50 जो नेता हैं उनके पापों का प्रायश्चित कर रहा है। ये भी तो ये बता दें कि साहब राम मंदिर जब खुला था तो उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि अयोध्या में ही वहां से कुछ दूर पे 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को दी गई थी। इनको ये भी कहना चाहिए कि साहब आज पहले जो 1.25 लाख हज यात्री जाते थे, माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके आज 2 लाख हज यात्रियों को उन्होंने इंश्योर किया है कि 2 लाख हज यात्री जाएंगे। जो 13 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया माननीय मोदी जी को, उसमें 5 देश मुस्लिम देश हैं। एक आज अब उसको अच्छा कहो बुरा कहो जो भी कहो, घटनाक्रम बड़ा है। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ चीजें साफ कर दी कि चुनाव आए इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया जी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी कतई ना। आपकी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% कानूनी है, बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक गिरफ्तार किए गए हो। नेताओं का भी शगल रहा है, जब उनकी गिरफ्तारी करो तो वो कहते हैं आपने तो राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी की। हाईकोर्ट ने आज वो धुंध छांट दी। कम से कम नवरात्र के पहले दिन एक अच्छा काम हुआ। राज शर्मा साहब जी, आपके अंदर भी मतलब आपसे मेरा मतलब कांग्रेस के अंदर भी वैराग्य भाव आगे आ चुका है कि क्या करना है, क्या लड़ना है, किससे लड़ना है, क्या प्रचार है, क्या होगा, जो जीत रहा है सो जीत जाएगा, उनको क्या करना है, ऐसा कुछ भाव आ रहा है क्या अंदर? अब मैं कह दूं, मुझे नहीं पता आपके पास किसने फोन करके कह दिया होगा, ये तो आप जानेंगे वैराग्य आ रहा कि नहीं आ रहा, जिसने आपसे कहा। ये तो कोई, ये इस बात में कोई मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। अब मैं आ जाऊं शरद भाई की बात में। शरद भाई कह रहे अभी समझा रहे थे गणित की, हमने मुसलमानों को 2-2.5 लोगों को हज में भेज दिया, कोटा बढ़ा दिया, तो कौन आपत्ति कर रहा है भाई? कौन आपत्ति कर रहा है? एहसान कर दिया क्या? ये क्या वो भी देश के तो नागरिक है ना। अखिलेश जी अंसारी के यहाँ चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? अभी जब ये योगी जी जब सत्र चलाएंगे तो कहेंगे माननीय स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी, नहीं कहेंगे। चल रहा है ये। और आपके दुश्मन की अगर मौत हो जाए और आप अपने बेटे की शादी करो तो संस्कृति मेरे देश की कहती है कि ढोल नहीं पीटू। ये तो हो गई आपकी बात का जवाब। अब मैं कह दूं कि जो आप ये शब्द गलत बोलते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं भाई शरद भाई, कि बबुआ, 2 लौंडों की जोड़ी, ये शब्द अच्छे नहीं, मैं भी कह सकता हूं अगर, लेकिन मेरी सभ्यता है क्योंकि मैं आपकी पार्टी का प्रवक्ता। एक बात मुझे जो बात कल भी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता थे वो भी ये बात कह रहे थे जो राज जी ने कही, तारिक खान। उन्होंने कहा कि जो जितने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ये जो जगह जगह जा रहे हैं ये सब इसीलिए जा रहे हैं कि हम लोग इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, जन समर्थन का ये स्थिति आ गई है कि बिना निकले इस कदर जन समर्थन हो गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जनज्वार के बाकी सब प्रधानमंत्री समेत बाकी सब लोगों को गली गली घूमना पड़ रहा है और आप लोग ट्विटर पे आनंद ले रहे हो, बोले गुरु दावे रहो चौचक, ट्विटर से लड़ेंगे। मेरा तो सीधा तारिक भाई कि क्षेत्र में हर नेता को उतरना पड़ेगा और चुनाव तभी। नहीं वो कह रहे ना शर्मा, कल आपकी एक पार्टी के नेता का नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भागते इसीलिए ना कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे रहते इतने मजबूत है। हां तो मैंने कहा आपको पढ़ा, अलग विचार होते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याशी और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी को डोर टू डोर चलकर कैंपेन करना है, जनता से अपनी नीतियों का बखान करना है और बड़े नेता को एक ओवरऑल लेवल पर जो लार्ज स्केल पर होता है वो एक माहौल तैयार करना है। ये 2 पार्ट में लोकसभा चुनाव डिवाइडेड होते हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों निकल पड़े। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा प्रति लोकसभा खर्चा है, 10,317 करोड़ हो गया 543। तो इसका मतलब जो चंदे में 6,000 करोड़ रुपए पाए थे वही खर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की लिमिट तो 95 लाख रुपए। तो 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करते हैं? अच्छा दारू, शराब, कपड़ा, साड़ी ये सब बांटने में खर्चा। मुझे समझ में आया, यही सब देना पड़ता है ना। मुझे समझ में आ रहा है खर्चा कहाँ होता है, जो कि मोदी जी की जो रैलियां होती है मुझे लगता है सरकार द्वारा आयोजित होती होंगी, और अगर सरकार द्वारा नहीं आयोजित होती होगी तो इसमें एक रैली का 5-6 करोड़ तो लग ही जाता होगा, क्योंकि बस से लाना ले जाना, पूरी सब्जी का इंतजाम करना, मफलर, झंडा, टोपी, 500 रुपए देना, ये सब मिला के 20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। 20 करोड़ रुपए 20 मिनट बोलिए, नहीं मैं छोड़ दूंगा डिबेट। अमिताभ जी अरे रुको भाई, एक आवाज आने दो जी, तारिक खान की आवाज आई है। आप इनको नहीं म्यूट करती है, कौन सा नाटक है भाई? मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत करूंगा पार्टी इस बार। अमिताभ जी ये कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे भाई मैंने कहा ना केवल तारिक खान की आवाज जाएगी, चिल्लाइए नहीं तारिक खान, ना 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 चिल्लाइए नहीं, नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको। नहीं नहीं मेरे शो में नहीं चिल्लाइए, नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए, पहले इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। ये टेंशन मेरे साथ मत करिए। 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है, 6,000 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया चंदा, बाकी मोदी जी ने जिनका ईडी सीबीआई डर दिखाकर सफेद किया है, जिनको रंगा है, जो
काले मन के काले थे, दिल और मन सब काला था, उनको सफेद पाउडर से रख दिया, गोरा कर दिया उनको, उनसे पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग में तो इसकी शिकायत हो जानी चाहिए। 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, बाकी कहां से आएगा? आएगा कहां से? और किसके ऊपर खर्चा करोगे? समझ गए? दारू पिलाओगे, शराब पिलाओगे, रुपया बांटोगे, साड़ी बांटोगे, कंबल बांटोगे, मफलर बांटोगे, दवा बांटोगे, सबको पैसा दोगे, धर्म की बात भी करोगे और पैसा भी खर्चा करोगे। तो ये जो 20 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात है, कहां से आ गई? कौन बता रहा है? शरद साहब से पूछिए कि 20 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे क्या? ये तो साफ मना कर देंगे कि हम 95 लाख रुपए से चवन्नी खर्चा करेंगे। ठीक नहीं संजय, अभी ठीक है भैया, ठीक है, आगे तारीख तुम्हारी बात। मैं समझ नहीं पाता, जो लोग टेम्पू की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है, क्या फिल्म खाए? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज, और ज्ञान सब दे रहे हैं कि 95 लाख में लड़ते हैं चुनाव। कौन लड़ता 95 लाख में चुनाव? ये नई पीढ़ी अजब उसमें है और स्वैग में है। ये सब नहीं चलता। किस गलतफहमी में हो? अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे। ऐसा ना बताओ महाराज, वो 40 कंटेनर किस इनके हो चाहे उनके हो, राजनीति में कौन नहीं ऐसा कर रहा? चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको, जिनमें यात्रा कर रहे थे। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे, कि मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? गजब बात है। देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं, पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबियत बुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में खर्चा कितना होता है। अरे वही पूछ लेते घर में कि भैया ये उड़न खटोला कहां से आया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और डिबेट में आप लोगों ने देखा दोस्तों आज किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान को अमिताभ बनोत्री जी ने तर्कों के आधार पर उनको आईना दिखाया है। ये हमेशा यही बात बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है ना, और खुद जो है मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के घर पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। और अभी देखिए राज शर्मा जी को भी अमिताभ बनोत्री जी ने अच्छे से जवाब दिया, और ये जो बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है इतने पैसे की बात करता है, लेकिन सारी पार्टियां जो है करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, उस पर अमिताभ बनोत्री जी ने जबरदस्त विश्लेषण किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही आपको हम वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पार्ट 2 कल सुबह 9 बजे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।